इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया अपना चंद्रयान 3 जो उसका मून मिशन 3 है उसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करेगा। ये जो मून मिशन है ये इंडिया का थर्ड मून मिशन है। इसके पहले चंद्रयान 2 भेजा गया था जो समहाउ अनसक्सेसफुल रहा था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस मून मिशन से चंद्रयान 2 से जो भी लर्निंग्स मिली है उसको इम्प्लीमेंट करके इस वक्त चंद्रयान 3 में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि इस चंद्रयान 2 का जो लैंडर है जिसको विक्रम लैंडर बोला जाता है, और इसके अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ है बिटवीन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये एक चीज़ जो है ये है उसका रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। तो हम आज इस प्रज्ञान रोवर के बारे में देखने वाले हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको ये जो 3D मॉडल दिख रहा है ये प्रज्ञान रोवर का ही 3D मॉडल है। ये जो प्रज्ञान रोवर है इसका जो ओवरऑल डायमेंशंस है ये 0.9 बाय 0.75 बाय 0.85 मीटर्स इसके डायमेंशंस है। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आखिर में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग टूल बताया है इस वीडियो से मिली जानकारी को रिपीट करने के लिए या तो फिर अपने आप इससे सीखने के लिए। तो बने रहिए आखिर तक, इस वीडियो को देखिए और इस टूल का यूज़ कीजिए। इसकी ट्रैवल स्पीड जो है ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है और इसको 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभी जो प्रज्ञान रोवर है इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके पार्ट्स कौन से हैं, इस किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर कौन से पेलोड्स लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट से, जो इसका रॉकर बोगी मैकेनिज्म है। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर में, ये पूरा रॉकर बोगी मैकेनिज्म बोलते हैं इसे। ये जो रॉकर बोगी मैकेनिज्म है ये एक प्रकार का सस्पेंशन होता है जिसके अंदर टोटल 6 व्हील्स होते हैं। इस प्रकार के जो रॉकर बोगी मैकेनिज्म है ये मोस्टली स्पेस एक्सप्लोरेशन में रोबोटिक व्हीकल्स के अंदर लगाए जाते हैं। ये रफ और अनइवन टेरेंस पर चलने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेरे 3 व्हील्स है इसके अंदर ये जो सेंटर वाला जो व्हील है ये सेंटर वाला व्हील इंडिपेंडेंटली रॉकर से कनेक्टेड होता है। ये जो है ये एक रॉकर है और फ्रंट और बैक व्हील्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट करवाने के लिए एनेबल करते हैं। इससे ये रोबोट स्मूथली मूव करते हैं और चैलेंजिंग सरफेसेस पर भी स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं। यहाँ पर एक एनिमेशन में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रॉकर बोगी मैकेनिज्म काम करता है। इस सिस्टम के अंदर बोगी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेयर ऑफ व्हील्स को डिफाइन करता है। 1 पेयर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू 1 बोगी। इस तरीके से ये हमारा रॉकर बोगी मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसके जो इंडिपेंडेंट व्हील्स है ये व्हील्स एक BLDC मोटर से ड्राइव होते हैं जिसे ब्रश लेस DC मोटर बोला जाता है। आजकल BLDC फैंस भी मार्केट में अवेलेबल है जो कि बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स होती है। तो इस तरीके से मेरा रॉकर बोगी मैकेनिज्म हो जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे चल के देखें तो हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में 2 कैमरास है। ये जो कैमरास है ये स्पेक्ट्रोमेट्री कैमरास है जो कि 1 मेगापिक्सल कैमरास है। ये कैमरास बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाए गए हैं और इसको फ्रंट में माउंट किया जाता है। एक जो है ये लेफ़्ट है और ये जो है ये राइट वाला कैमरा है। इस कैमरास के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम इसके ऊपर लगे हुए पेलोड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। पेलोड्स क्या होता है? पेलोड्स जो है ये रोवर के ऊपर लगाए हुए कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका वैज्ञानिक डेटा कलेक्शन करने के लिए या फिर अलग अलग प्रकार के रिसर्च करने के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहला पेलोड जो है यहाँ पर APXS है। APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। विशेष रूप से मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर पर APXS का उपयोग प्लेनेटरी सतहों पर पत्थरों, मिट्टियों और अन्य पदार्थों के मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का काम दो अलग अलग तकनीकों से होता है, अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह यंत्र टारगेट पर अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई को एमिट करता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स की विभिन्न प्रकार की एक्सरे उत्पन्न होती है। ये एक्सरेज जो है इसको नापकर और विश्लेषण करके नमूनों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों की मौजूदगी और मात्रा का वैज्ञानिक पता लगाते हैं। इसके द्वारा एकत्रित की गई डेटा की मदद से वैज्ञानिकों को इन वातावरण, जियोग्राफिकल सिमिलैरिटीज, एनवायरमेंटल कंडीशंस और संभवतः जीवन बसाने के लिए योग्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये दो एंटेनास लगे, इसे RX-TX एंटेना बोला जाता है। ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए काम में आते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दो सिग्नल्स ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए दो एंटेनास लगे हुए हैं और ये केबल से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो एक केबल है और यहाँ पर ये एक दूसरा केबल है। ये सिग्नल्स को इसके अंदर रखे हुए प्रोसेसर के पास में भेजता है और वहाँ से सिग्नल प्रोसेस होकर इस रोवर ने कलेक्ट की हुई सारे चित्र, सारे डेटा इसको जो हमारा मेन इसका लैंडर है विक्रम लैंडर को भेजता है और विक्रम लैंडर जो है इससे आगे अर्थ की तरफ सिग्नल्स को भेजता है। इससे रोवर को मूवमेंट करवाने के लिए, डायरेक्शन करवाने के लिए भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो ये एक पूरा एक सोलर पैनल है। हम देखें यहाँ पर ये एक पूरा एक सोलर पैनल है जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे सोलर सेल्स लगे हुए हैं। ये सोलर सेल्स जो है सोलर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में आते हैं। यहाँ पर भी देखिए पीछे की तरफ भी कुछ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और आगे भी कुछ सोलर सेल्स लगे हुए हैं और एक पूरी एक सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल जो है ये ओवरऑल 50 वॉट जनरेट करती है। हालांकि सोलर एनर्जी मून पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो मून रोवर जो है वो इसी एनर्जी की मदद से काम करता है। इसमें जनरेट होने वाली सारी इलेक्ट्रिसिटी को वो एक बैटरीज में स्टोर करता है जो यहाँ पर नीचे है, जिसे हम बाद में देखेंगे। जब भी ये रोवर जो है लैंड होता है विक्रम लैंडर के ऊपर से, तो सबसे पहले इसका ये जो पैनल है ये ओपन होता है और इसकी मदद से इसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यहाँ पर अगर हम नज़दीक से देखें तो यहाँ पर उसको मूवमेंट करवाने के लिए कुछ छोटी मोटर्स लगी हुई है। यहाँ पर ये DC मोटर्स लगी हुई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये DC मोटर्स जो है ये पूरे पैनल को ओपन करवाने के लिए, इसे ओपन करवाने के लिए काम में आती है। तो इस तरीके से ये पैनल यहाँ से ओपन हो सकती है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इधर इस तरफ इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक प्लेट दी जाती है और यहाँ पर एक डोर क्लोजर दिया जाता है। जब भी ये डोर क्लोजर इसको ओपन करता है उसी वक्त मोटर से ऑपरेट होकर ये पूरा पैनल डिप्लॉय किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा सोलर पैनल बन जाता है। यहाँ पर ये जो हिंजेस है ये भी मोटराइज्ड हिंजेस है। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं रोवर की नीचे की तरफ। अगर हम देखें तो रोवर के नीचे की तरफ यहाँ पर ये
3 रोवर माउंटिंग पॉड्स दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये रोवर को होल्ड करने के लिए यहाँ पर रोवर पॉड्स दिए जाते हैं। ये जो पॉड्स है यहाँ इससे पूरे रोवर को लैंडर के अंदर टाइटन किया जाता है, मतलब वहाँ पर उसको जकड़े रखता है ताकि वो कहीं पर इधर उधर स्लिप ना हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि इस रोवर के अंदर ये जो बड़ा सा बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसे वार्म बॉक्स बोला जाता है। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं और ये सेंसिटिव इक्विपमेंट्स जो है ये लूनर सरफेस पर काफ़ी एडवर्स टेम्परेचर होता है। डे टाइम में ये ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और नाइट टाइम में ये -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी वजह से इसके अंदर के सारे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वार्म बॉक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये जो ये है ये पूरा वार्म बॉक्स है। इस वार्म बॉक्स को इंसुलेशन अंदर से इंसुलेटेड किया जाता है और इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स माउंट किए जाते हैं। चलिए अब इसके अंदर जाकर देखते हैं कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। ओके दोस्तों, अब हम इस रोवर को नीचे की तरफ से देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ यहाँ पर बैटरी सेल्स लगे हुए हैं, ये बैटरी पैक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर 6 वोल्ट्स की 8 बैटरीज लगी हुई है जो इस सोलर पैनल में से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को 50 वॉट को स्टोर करती है और इस रोवर को एक लूनर डे यानी कि 14 अर्थ डेज तक ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक प्रोसेसर दिया गया है जो इसके अंदर कलेक्ट होने वाली सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोसेस करके इसको अर्थ पर भेजता है या फिर विक्रम लैंडर तक भेजता है। इसके अलावा अगर हम आगे जाकर देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पेलोड दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये एक पेलोड दिया गया है। ये जो पेलोड है इसे LIBS लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, LIBS का मतलब ये है कि ये लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी करता है। यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग करके रासायनिक विश्लेषण और सामग्रियों की तात्विक पहचान यानी कि मोलिकुलर कंस्ट्रक्शन की पहचान की जाती है। ये LIBS एक हाई पावर लेज़र का उपयोग करके काम करता है। यह प्लाज्मा विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश उत्सर्जित करता है जिसे फिर स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके एकत्र और विश्लेषण किया जाता है। उत्सर्जित प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक नमूनों की मौलिक संरचना निर्धारित कर सकते हैं। LIBS के पास पर्यावरण निगरानी, भूविज्ञान, पुरातत्व और यहाँ तक कि ग्रहों की खोज सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरा मेरा जो रोवर है इसको गोल्डन फॉइल से रैप किया जाता है। इसे पूरा गोल्डन फॉइल से रैप किया जाता है ताकि इसको हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर से होने वाली नुकसान से इसको बचाया जा सके। तो यही इसका रीज़न होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये 3D मॉडल पसंद आया और इसको अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका यूज़ कीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ऐसे कौन से और वीडियोस देखना पसंद है। थैंक यू।